हेलो माय डियर लर्नर्स, आज की जो वर्कशीट आई है आपकी वर्कशीट आई है साइंस की क्लास 7th के लिए और वर्कशीट नंबर 16 है और ये आई है 25 नवंबर 2020 के लिए। टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है और वो रिएक्शन करने के बाद एक साल्ट फॉर्म करते हैं और उस रिएक्शन में वाटर रिलीज़ होता है, तो इसी तरह के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन है न्यूट्रलाइजेशन की, ये लोग अपनी कॉपीज़ में आप लोग नोट करेंगे। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज़ नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन, और ये इसका एग्जाम्पल है यहाँ तक का। तो आप लोग जब अपनी कॉपीज़ में नोट करेंगे तो आप लोग यही लिखेंगे, ठीक है। आप लोग यही लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये आपका एग्जाम्पल है। तो ये आप लोग कॉपीज़ में नोट कर लेंगे न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट चलो चलते हैं। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में बेटा इन्होंने बताया है कि हीट इवॉल्व होती है, कुछ हीट जो है न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में निकलती है, और जो साल्ट उस न्यूट्रलाइजेशन में निकलता है और वो डिपेंड करता है कि विच एसिड एंड विच बेस आर रिएक्टेड विद ईच अदर। किस तरह का साल्ट फॉर्म होता है वो एसिड और बेस जो रिएक्ट करें उनके ऊपर डिपेंड करता है। देन हमारे पास है when sodium hydroxide is treated with hydrochloric acid the neutralization takes place। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बना, इस तरह से अलग अलग तरह के बहुत सारे सॉल्ट्स बन सकते हैं और एक वाटर निकलता है। और इस चीज़ को, इस रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच का रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसमें से एक बात नोट करने वाली ये है कि जो साल्ट बनता है वो उसका नेचर कैसा होगा, वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास में ये टेस्ट कि जो साल्ट बना है उसका जो बेसिक या एसिडिक नेचर चेक कैसे हम करेंगे। तो इस वाले पूरी चीज़ में एक्टिविटी में आप लोग एक्टिविटी पढ़ लेना। इस एक्टिविटी में कहा गया है कि पहले आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है। इस टेस्ट ट्यूब में आप पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे और उसको डाइल्यूट कर लेंगे। डाइल्यूट करने का मतलब थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। हम इसको डाइल्यूट किसी भी एसिड को इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हार्म ना हो, हम लोगों को टेस्ट करे टाइम नुकसान ना पहुँचे, इसलिए हमको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेते हैं वाटर वगैरह मिक्स करके, उसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देते हैं। तो उसके बाद जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को टेस्ट ट्यूब में लेंगे तो उसमें हम थोड़ा सा फिनोल्फ्थेलिन डालेंगे। तो फिनोल्फ्थेलिन डालने, फिनोल्फ्थेलिन बेटा एक तरह का इंडिकेटर है जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी कंपाउंड का नेचर जानने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। तो जब हम उसमें फिनोल्फ्थेलिन डालेंगे तो ये जो है कलरलेस हो जाएगा, इसके पास कोई कलर नहीं बचेगा। तो उसके बाद जब हम इसमें ही अब हम क्या करेंगे, ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे इसमें बूंद बूंद करके। तो तब तक हम डालते रहेंगे जब तक कि उसमें पिंक कलर नज़र ना आने लग जाए। जैसे पिंक कलर नज़र आने लग जाएगा तो उसका मतलब है उसी टेस्ट ट्यूब में ही डालना है हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉपर से। ड्रॉपर जानते हो ना, जिससे हम बच्चों को दवाई पिलाते हैं, ड्रॉपर आता है ना दवाई की शीशी के साथ में, वो ड्रॉपर होता है। तो बूंद बूंद करके डालना है, और क्योंकि इसमें पहले से ही फिनोल्फ्थेलिन मौजूद है इसीलिए अब वो क्या करेगा कि वो जो है उसका कलर जो है पिंक में चेंज होने लग जाएगा, जिसका मतलब होता है कि जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका बेसिक नेचर है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा टेस्ट था। उसके बाद क्या करना है, इस पूरे टेस्ट का कंक्लूजन जो आया है ये देखिए, इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज़ बेसिक, अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो फिनोल्फ्थेलिन जो है पिंक कलर देगा, और अगर एसिडिक है तो वो कलरलेस रहेगा, उसमें कोई कलर नहीं आएगा। और ये एक और चीज़ है कि जैसे हम टेस्ट ट्यूब को छूने की कोशिश करेंगे तो बेटा आप लोगों को वो टेस्ट ट्यूब गर्म महसूस होएगी कि वो टेस्ट ट्यूब गर्म हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि जब एसिडिक और बेसिक का जो रिएक्शन हुआ, क्योंकि पहले हमने HCl लिया, उसमें फिर हमने जो है फिनोल्फ्थेलिन डाला है और उसमें ही हमने NaCl डाल दिया। जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ है तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हुआ है, जिसके कारण उसमें से हीट भी निकली है, जिसके कारण वो टेस्ट ट्यूब जो है गर्म हो गया है। तो उन दोनों के बीच में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होने के कारण या रिएक्शन होने के कारण वो हीट इवॉल्व हुई है और उस हीट के कारण वो टेस्ट ट्यूब गर्म हो गया है। ये इसका रीज़न है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये आप लोगों की क्वेश्चन आंसर दिए हुए, बहुत ही सिंपल और ईजी वर्कशीट आप लोगों की आई है, बट हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्कशीट। What name is given to the reaction in which an acid reacts with a base to form salt and water? अभी पढ़ा था ना कि उस रिएक्शन का क्या नाम है जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और साल्ट और वाटर बनाता है, तो इसका नाम क्या था, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन,
ठीक है, आप लोग स्पेलिंग बिल्कुल ध्यान से लिखेंगे, साइंस में सारा खेल जो है स्पेलिंग्स का ही होता है। न्यूट्रलाइजेशन, इस प्रोसेस का नाम क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट का आंसर है। और सेकंड है सोडियम, आप लोग बिल्कुल जो है ये देखिए, ये है स्पेलिंग न्यूट्रलाइजेशन की। ठीक है, और बिल्कुल ही ध्यान से आप लोग स्पेलिंग्स लिखेंगे, यहाँ पे Z कर दीजिए। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर, ट्रू है या फॉल्स है? यस ऑफ कोर्स इट इज़ ट्रू, यहाँ पर हम लोग सेकेंड में ट्रू लिख देंगे। थर्ड है साल्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बी, आप यहाँ पे 3 लिखेंगे ना, जो साल्ट निकलता है वो एसिडिक भी हो सकता है। थर्ड में आप लोग लिखेंगे 3 है ना, तो आप लोग लिखेंगे एसिडिक, बेसिक, ठीक है, और न्यूट्रल। ठीक है, और न्यूट्रल, ये आएगा आपका 3। ठीक है, अभी आपको मैं दिखा देती हूँ इसका ऊपर, देखिए यहाँ पर थर्ड में क्या आएगा आप लोगों का, देखिए ये है आपकी लाइन, ये थर्ड में ये आएगा आप लोगों का बेसिक, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, ये 3 है, ये 3 यहाँ पर ये भरे जाएंगे, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। चलिए फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आप लोगों को कहा है एक्सप्लेन वाई इफ़ वी टच, ये वाला देखिए कि एक्सप्लेन कीजिए कि जब हम टेस्ट ट्यूब को टच करते हैं तो गर्म क्यों हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ से इफ़ वी टच द टेस्ट ट्यूब इमिडिएटली आफ्टर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसके आगे आप लोग बिकॉज ऐड कर देंगे, बिकॉज। ठीक है, तो यहाँ से बिकॉज सम हीट इज़ इवॉल्व, यहाँ से लेकर ये पूरा पैराग्राफ आप लोगों को लिखना है, ये 4 लाइन, 1 2 3 4, ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा। देखिए दोबारा से बता देती हूँ, इफ़ से लिखेंगे आप लोग, ठीक है, इफ़ से लेकर यहाँ तक उतारेंगे, फिर यहाँ से बिकॉज से लेकर यहाँ तक पूरा लिखेंगे, और ये आपका फोर्थ का आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एसिड, और फिर से क्विक रिविजन कर लेते हैं इस वर्कशीट की कि न्यूट्रलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन होता है एसिड और बेस के बीच के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। जब न्यूट्रलाइजेशन होता है तो साल्ट और वाटर इवॉल्व होती है। ठीक है, और उसके बाद जो सॉल्ट निकलता है उसका नेचर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हो सकता है। देन टेस्ट कैसे करते हैं, जो साल्ट बना है उसका नेचर कैसा है, अगर जो साल्ट बना है वो बेसिक, लास्ट में जो टेस्ट हुआ है उसमें जो है एसिडिक और बेसिक नेचर कैसे पता लगाते हैं। अगर एसिडिक है कंपाउंड तो फिनोल्फथलीन ऐड करने पर उसका जो कलरलेस रहेगा, और अगर उसका कंपाउंड जो है बेसिक है तो फिनोल्फथलीन डालने पर पिंक कलर हो जाएगा। तो पिंक कलर सॉल्यूशन का इंडिकेट करता है बेसिक इन नेचर है, कलरलेस इंडिकेट करता है जो सॉल्यूशन हमने लिया वो एसिडिक इन नेचर है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो टिल नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, टेक केयर, stay home and stay safe. If you like the video, please like, share, comment and subscribe my channel for many more such videos. Thank you so much.